और अफगानिस्तान के बीच सीमा पर लगातार तनातनी चल रही है। दोनों देशों के बीच शुक्रवार को 48 घंटे के लिए युद्ध विराम हुई थी और आपसी सहमति से इसे आगे बढ़ाने पर सहमति हुई, लेकिन इसके चंद घंटों बाद ही तालिबान ने पाकिस्तान पर अफगानिस्तान के पक्तिका प्रांत में एयर स्ट्राइक करने का आरोप लगाया है। पाकिस्तान ने डुरंड लाइन से सटे पक्तिका प्रांत के कई जिलों में हवाई हमले कर दिए हैं। तो ये जो हमले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं और आपको बता दें कि जो राशिद खान है अफगानिस्तान के कप्तान क्रिकेट के, उन्होंने भी लिखा, अफगानिस्तान पर हाल ही में हुए पाकिस्तानी हवाई हमलों में आम नागरिकों की जान जाने से मुझे दुख हुआ है। ये एक ऐसी त्रासदी है जिसमें महिलाओं, बच्चों और उन युवा क्रिकेटरों की जान चली गई जो अपने देश के लिए खेलने का सपना देखते थे। इसके अलावा अफगानिस्तानी क्रिकेट टीम के खिलाड़ी गुलबदनी नायब ने कहा है कि हम इस हमले से दुखी हैं जिसमें निर्दोष नागरिकों और साथी क्रिकेटर शहीद हो गए। पाकिस्तानी सेना का ये हमला हमारे लोगों, गौरव और स्वतंत्रता पर हमला है, लेकिन ये अफगानिस्तान के जज्बे को कभी नहीं तोड़ पाएगा। आपको बता दें, तालिबान ने आरोप लगाया है कि पाकिस्तान ने बुधवार को काबुल पर 2 ड्रोन हमले किए। काबुल पुलिस के प्रवक्ता खालिद जादरान के मुताबिक ड्रोन ने एक घर और बाजार को निशाना बनाया। इस हमले में कम से कम 5 लोगों की मौत हुई, दर्जनों लोग घायल हैं। हमले के पास का एक स्कूल भी प्रभावित हुआ है। तो कुल मिलाकर आपको बता दें कि जो रिपोर्ट्स हैं वो ये भी कह रही हैं कि अब तक इस हमले में 30 से ज़्यादा लोग दोनों तरफ से मारे गए जब से इस युद्ध की शुरुआत हुई और कई लोग घायल हैं। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने पाकिस्तान पर नागरिक इलाकों को निशाना बनाने का भी आरोप लगाया है, जबकि पाकिस्तान का कहना है उसने आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई की है। और आपको बता दें कि गुरुवार को पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने बयानबाजी भी तेज कर दी। उन्होंने भारत पर भी आरोप लगाया है, कहा है तालिबान के फैसले दिल्ली से लिए जा रहे हैं। उन्होंने अफगानिस्तान पर भारत के लिए प्रॉक्सी वॉर लड़ने का आरोप लगाया है। तो कुल मिलाकर आपको बता दें कि जो स्थिति है, और अगर संघर्ष की आप टाइमलाइन समझिए तो 8 अक्टूबर खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी का पाकिस्तानी सैनिकों पर हमला सामने आया जिसमें 23 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई। 9 अक्टूबर को पाकिस्तान ने काबुल में हवाई हमला किया। टीटीपी नेता नूर वली महमूद को निशाना बनाया और मौत की पुष्टि नहीं हुई है। तो आपको बता दें कि पाकिस्तान में और तालिबान में ये आर पार की जंग है, जो आप समझिए अगर पाकिस्तान और तालिबान में ये भीषण जंग देखने को मिल रही है। पाकिस्तान का अफगानिस्तान पर भीषण हमला सामने आया है। अफगानिस्तान पर पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक जो है वो भी सामने आई है। पक्तिका के अरगुन और बरमल ज़िलों में बमबारी की गई है और आपको बता दें कि पाकिस्तानी हमले में क्रिकेटर्स की भी जान गई है। इसके अलावा पक्तिका प्रांत में क्लब लेवल के जो क्रिकेटर्स हैं उनकी मौत हुई है और इस बात की पुष्टि जो अफगान क्रिकेट बोर्ड है उनकी तरफ से भी की गई है। पाक सेना के रिहायशी इलाकों में हमले जो है वो तेज़ हुए हैं। पाकिस्तान और तालिबान के बीच तनाव एक बार फिर से चरम पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर आपको बता दें जो ये स्थिति है उसे अगर आप समझे तो अब देखना होगा कि किस तरीके से जो तालिबान है उसका जवाब सामने आएगा, क्योंकि आपको बता दें कि अगर टाइमलाइन समझे आप तो 8 अक्टूबर से ये सब कुछ शुरू हुआ। फिर 9 अक्टूबर 10 अक्टूबर को पाकिस्तान ने पक्तिका प्रांत में एक बाजार पर बमबारी की थी। इससे पहले देखिए ये पहला मौका नहीं है जब इस प्रांत को निशाना बनाया गया। इस प्रांत को पहले भी निशाना बनाया गया, उस वक्त निशाना बाजार था। इस बार निशाना जो है वो क्रिकेटर्स थे और आम इंसान थे। 11-12 अक्टूबर की रात को अफगान तालिबान ने पाकिस्तानी सैनिक चौकियों पर हमला किया था। अफगानिस्तान का दावा था 58 सैनिकों को मार दिया गया है, 25 चौकियों पर कब्जा कर लिया गया, जबकि पाकिस्तान ने दावा किया कि 200 तालिबानी मारे गए, 19 चौकियों पर कब्जा कर लिया। वहीं 12 अक्टूबर को अफगानिस्तान ने सीज़फायर घोषित किया, पाकिस्तान ने हमले जारी रखे, 19 तालिबानी लड़ाके मारे गए, बॉर्डर व्यापार बंद कर दिया गया। कतर और सऊदी अरब ने मध्यस्थता शुरू की। वहीं 15 अक्टूबर को पाकिस्तान ने स्पिन बोल्डक कंधार में हवाई हमला किया। तालिबान ने जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी टैंक और चौकियां कब्जे में ली। 15 अफगानी नागरिकों की मौत हुई, 100 से ज़्यादा घायल हैं और दोनों देशों में बुधवार शाम 6:30 बजे से 48 घंटे के लिए सीज़फायर लागू किया गया। तो आपको बता दें कि ये संघर्ष पाकिस्तान के काबुल में तहरीके तालिबान पाकिस्तान टीटीपी के ठिकानों पर हमले से शुरू हुआ। इसके बाद अफगान ने पाकिस्तान को सीमा विवाद और हवाई क्षेत्र में उल्लंघन के लिए जिम्मेदार ठहराया। दरअसल दोनों देशों के बीच विवाद की जड़ है डुरंड लाइन, जो ब्रिटिश काल में भारत और अफगानिस्तान के बीच खींची गई थी। ये दोनों देशों की पारंपरिक जमीन को बांटती है और दोनों तरफ के पठान इसे कभी स्वीकार नहीं करते। दोनों देश लंबे समय से एक दूसरे पर हमले और आतंकवादियों को छिपाने का आरोप लगाते रहे। 2021 में अफगानिस्तान हुकूमत पर तालिबान के कंट्रोल के बाद से तनाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। तो आपको बता दें कि 132 साल पुराना डुरंड लाइन विवाद है। डुरंड लाइन समझौता 1893 में ब्रिटिश, भारत और अफगानिस्तान के बीच हुआ और कर्नल रिटायर मयंक चौबे जी हमारे साथ जुड़ गए, रक्षा विशेषज्ञ हैं और
शेखर विजयन जी भी जुड़ेंगे हमारे साथ, खेल पत्रकार। बहरहाल सबसे पहले सर आप ही के पास आते हुए मयंक चौबे सर, जो ये स्थिति, जो पाकिस्तान सीज फायर खत्म होने में कुछ ही घंटे बाकी थे, मतलब 48 घंटे का सीज फायर था, उसको खत्म होने में कुछ घंटे बाकी थे और उससे पहले ही हमला कर देना, और वो भी हमला रिहायशी इलाकों में करना जिसमें क्रिकेटर्स की जान गई है, महिलाओं की जान गई है, बच्चों की जान गई है, ये बताता है कि पाकिस्तान किस तरह का युद्ध लड़ता है मैदान में। खुशबू जी, आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी पाकिस्तान ने भारत के सैन्य ठिकाने को छोड़कर सिविलियन इलाकों पर हमला किया। हमारे गुरुद्वारे पर अटैक किया उन्होंने, हमारे मंदिर के ऊपर अटैक करने की कोशिश की, पुंछ में बाजार पे हमला किया। तो पाकिस्तान की जो सेना है वो ये कायरतापूर्ण हरकत करती है, कोई नई बात नहीं है। और जी। मुझे कोई आश्चर्य भी नहीं हुआ जब उन्होंने सिविलियंस को निशाना बनाया अफगानिस्तान के साथ अपने युद्ध में। इसमें जैसा कि आपने बताया और सबको विदित है कि पाकिस्तान के अरगन के क्लब लेवल क्रिकेटर जो है उन्होंने अपनी हम्म। जान दी है। और राशिद खान जो उनके कप्तान है उन्होंने बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेप लिया है। आप नोट करेंगे उनके ट्वीट में उन्होंने एक तो इसको बर्बरतापूर्ण कार्रवाई कहा है, ये भी कहा है कि ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी है। दूसरा, वो एक पाकिस्तान सुपर लीग में लाहौर कलंदर्स की तरफ से खेलते हैं, तो उनके बायो में लाहौर कलंदर्स का नाम भी लिखा हुआ है और गुजरात टाइटंस का नाम भी लिखा है जहां से वो खेलते हैं। उन्होंने इस हरकत के बाद में लाहौर कलंदर्स के टाइटल को वहां से हटा दिया। तो एक तरीके से इंगित कर रहे हैं कि इस समय अफगान जो है वो बहुत ज्यादा खिन्न है और अपने साथ में पाकिस्तानियों का नाम जोड़ना कतई पसंद नहीं कर रहे हैं। ये बात मुझे आज उनके राशिद खान के ट्विटर हैंडल से देखने को मिल रही है। जिस प्रकार से हरकत हो रही है, आपको पता होगा अफगान लड़ाके जो हैं वो कभी भी हार मानने वाले नहीं है। दूसरी बात, वो कभी भी चुप नहीं बैठेंगे। अगर उन पे ये अटैक हुआ है तो इस अटैक का वो मुंह तोड़ जवाब देंगे और देने में सक्षम भी हैं। तो अभी सिर्फ समय जाता है और आप देखेंगे कि अफगानिस्तान जो है फिर पाकिस्तान पर दुगने वेग से हमला करेगा। ड्यूरेंट लाइन को वैसे भी मानते नहीं, और मेरे सूत्र मुझे ये बता रहे हैं कि तालिबानी सेना जो है वो करीब करीब 30 किलोमीटर अंदर तक पहुंच चुकी है, पाकिस्तान की सीमा के अंदर, यानी ड्यूरेंट लाइन से अंदर। जी हम्म। खुशबू जी। जी, अच्छा सर, जिस तरह की परिस्थितियां अभी देखने को मिल रही हैं पाकिस्तान के अंदर, भी हालात क्या हैं वो हमने देखे हैं। भले ही पाकिस्तान बार बार कहे कि टीटीपी और उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है और उसके बाद ये हमले कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान की नीयत हम जानते हैं। अच्छा सर, ये जो डूरंट लाइन विवाद है, क्या लगता है कि ये अभी अब जो कुछ भी शुरू हो गया, क्योंकि 40 साल लगभग पाकिस्तान खुद कहता है कि हमने अफगानिस्तान को पाला है, पोसा है, अब लेकिन अफगानिस्तान को भी तो सच्चाई मालूम चल गई है, तो कुल मिलाकर ये जो वॉर है अब एक तरह से लगता है कि लंबा जाने वाला है, ये लड़ाई लंबी जाएगी सर। इस समय खुशबू जी हालत ऐसी है कि पाकिस्तान से संभाले नहीं संभल रही है। पाकिस्तान, आप नोट करेंगे हिस्ट्री में गवाह है कि उनकी एक पार्टी है तहरीक लब्बैक पार्टी, टीएलपी। टीएलपी जो है वो सेना की पिट्ठू है। हम्म। जब भी सेना को नजर आता है कि वो कहीं पर किसी मोर्चे पर कमजोर पड़ रही है तो वो टीएलपी को लॉन्च करते हैं। टीएलपी जो है एक तरीके का प्रदर्शन करती है, लोगों का ध्यान इस प्रदर्शन पे जाता है और जहां कमजोरी है पाकिस्तान की वो किसी तरीके से छुपाने की कोशिश करते हैं। आपने इस बार भी नोट किया होगा, हम्म। जैसे ही अटैक हुआ है अफगानिस्तान पर वैसे ही टीएलपी ने फलस्तीनियों के पक्ष में प्रदर्शन शुरू कर दिया था इस्लामाबाद में। हम्म। तो ये ध्यान हटाने का तरीका होता है। अब इस समय हर हालात ऐसे हो गए थे अफगानिस्तान पर, उनसे संभाले नहीं संभल रहे थे, तो उन्होंने क्या किया है, अंधाधुंध फायरिंग की है टीएलपी के प्रदर्शन के ऊपर। और मेरे पास खबरें ये आई हैं कि उन्होंने बुलडोजर लगा लगाकर वहां से लाशों को साफ किया है। यानी इस कदर लोगों को मारा है कि आप पूछिए मत। तो दिखाने की कोशिश ये की जा रही है कि टीएलपी का प्रदर्शन जो था उग्र हो गया और इसको कंट्रोल करने के लिए फायरिंग की गई। लोगों का ध्यान जो है वो इधर लगे और अफगानिस्तान की सीमा से जो उनकी हार हो रही है उसको कदापि छुपाया जा सके। ये इस समय पाकिस्तान की हालत जी। चल रही है। खबरें ये भी आ रही हैं कि इस्लामाबाद के मैरियट होटल में पाकिस्तानी सेना के अधिकारी कुछ मंत्रणा कर रहे थे और उस पर भी वहां पर अटैक हुआ है और काफी हम्म। सैनिक जो है हताहत हुए हैं। तो इस समय पाकिस्तान में इस समय जी। अंदरूनी कलह की स्थिति है और पाकिस्तान की हाँ, हालत इस समय बड़ी खराब है। ठीक है जी। सर, आप रहिए हमारे साथ, हम आगे भी आपसे बातचीत करेंगे। शेखर विजयन भी खेल पत्रकार